न्यूज एट 9 की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने कई मुकामात पर छापेमारी की है। ये मुकामात हैं श्रीनगर, अनंतनाग, बडगाम, पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़ में मुख्तलिफ मुकामात पर एनआईए ने ये छापेमारी की है। अनंतनाग से अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक एक शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुंछ से भी एक शख्स को एजेंसी ने हिरासत में लिया है। तो इस वक्त की ये अहम खबर, एनआईए ने कई मुकामात पर छापेमारी की है। लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। मुख्तलिफ मुकामात पर जो छापेमारी की गई है उसके ताल्लुक से आपको अपडेट दे रहे हैं और हमारे तमाम तर साथी मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद हैं। जिन इलाकों में एनआईए की दुकान की चाबी मांगी मुझसे आगे, तो बस फिर वो दुकान पे आए तो दुकान की फिर मुझे वापस चाबी दे दी, तो फिर वो चले गए। ये डिपार्टमेंट के बंदे थे 3, बाकी तो कुछ। कब से काम कर रहे हैं? मुझे 4 साल हो गए सर। मोहसिन कब से? मोहसिन भाई 2016 से इधर। 2000 लोगों का आना जाना तो ठीक है सर, सब नॉर्मल ही है, बाकी तो कोई है नहीं ऐसा कुछ। जिसमें सुबह रेड हुई दुकान पे आप नहीं साथ? नहीं, मैं नहीं था, मैं वहीं था रूम पर अपने। कहाँ पर? यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, वहीं का मैं भी डिस्ट्रिक्ट। नेशनल तहकीकाती एजेंसी ने आज शोपियान की 2 जगहों पे यानी खुरमपुरा ट्रेंच और खुड़पुरा में छापे डाले और उस छापेमार कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है। फिलहाल वो तीनों जो गिरफ्तारियां हैं वो एनआईए के पास है। अभी वहां से क्या निकल के आता है फिलहाल वो हमारे पास खबर नहीं है, लेकिन छानबीन जारी है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो G20 समिट होने वाली है उसको लेकर तमाम जो एजेंसीज है वो मुतहरिक है। G20 में किसी की तरह बाधा न डाले, इस वजह से तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार इस तरह की कार्रवाइयां अमल में लाई गई। वाज़ेह रहे एनआईए पहले से ही इस तरह की कार्रवाई अमल में ला रही है, क्योंकि यहाँ पे OGWs का सबसे ज्यादा यानी कि ज्यादा नेटवर्क माना जाता है। साउथ कश्मीर की बात करेंगे, जिला शोपियान यानी कि सबसे ज्यादा हसास तरीन इलाका माना जाता है। उस वजह से एनआईए पहले यानी कई सालों से यहाँ पे लगातार रेड डाल रहे, चाहे वो जमात इस्लामी से मुंसलिक लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई है, चाहे टेरर फंडिंग को लेकर यानी कि इस शोपियान में जमात इस्लामी के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां अमल में, वो जो अभी भी जेलों में बंद है। तो फिलहाल आज भी उस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 साथी मौजूद हैं। आबिद हुसैन बडगाम से हैं, मुनीश हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले आबिद हुसैन, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या कुछ अभी आपके पास तफसीलात हैं एनआईए की छापेमारी के ताल्लुक से? बिल्कुल हिना, हम मौके पर मौजूद है नसरुल्लाहपुरा में, जहां पे ये रेड हो रही है वहां पर हम बिल्कुल मौजूद है। एनआईए की टीम, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी अपडेट दिया था कि 2 मकामात पर नसरुल्लाहपुरा में ये रेड चल रही है। टेरर फंडिंग मामले में ये नसरुल्लाहपुरा का एरिया है। हम आपको थोड़ा सा ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। स्पॉट पे है ये, जो आप सामने एक मंजिला इमारत देख रहे हैं, मकान देख रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली ये रेड चल रही है। जिस तरह से आपको पता है कि सरकार की क्या पॉलिसी है, किस तरह से वो टेरर फंडिंग मामले में ये कार्रवाई अंजाम दे रही है, तो इसी तरह की ये कार्रवाई है। ये तस्वीरें आप देखते हैं ना, ये सबसे अहम है क्योंकि न्यूज़ 18 पर ये पहली की तस्वीरें है। ये वो मकान है जहाँ पर एनआईए की रेड चल रही है। एनआईए सुबह से यहाँ पर मौजूद है और एनआईए लगातार ये कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर पूछगछ चल रही है, अंदर तलाशी कार्रवाई चल रही है। और दरअसल ये मामला ऐसा है कि ये जो ये मकान है फैज अहमद रहतर है, तो कुछ सिम कार्ड्स के रिलेटेड कुछ डिटेल्स है उसके रिलेटेड ये पूछगछ हो रही है। जिस तरह से आपको पता है कि किस तरह से जो OGWs का नेटवर्क है वो खत्म किया गया है, किस तरह से लगातार जो टेरर एक्टिविटीज में मुलवस लोग हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। और उसी तरह का ये मामला है। यहाँ पर बिल्कुल आप देखिए, यहाँ पर पुलिस मौजूद है, एनआईए की टीम मौजूद है और ये
ये इस घर में अभी अंदर तलाशी चल रही है, अंदर जो अफराद मौजूद है उनकी पूछगछ हो रही है। क्या कुछ सामने निकल कर आ सकता है वो अभी नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से ये वाज़ह है कि सरकार की पॉलिसी ही है। OGWs का खासकर जो नेटवर्क है, क्योंकि वही पूरा नेटवर्क देते हैं मिलिटेंट्स को, और उस नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से हमने देखा गुज़श्ता कुछ दिनों में ये कार्रवाई तेज हुई है कुछ महीनों से, और उसी तरह की ये कार्रवाई है। ये एक मकाम है और इसी दूसरा मोहल्ला है, वहां पर एक और कार्रवाई यहाँ पर आ रही है, क्योंकि दो जगह पे ये रेड सुबह से चल रही है। पूरे इलाके में यहाँ पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है, तो यहाँ पर ये रेड चल रही है लगातार। हम आपको ये कोशिश करेंगे, ये कैमरामैन जो है वो आपको ये तस्वीरें दिखाएगा। ये मकान है बेसिकली, यहाँ पर अंदर NIA की टीम गई है और अंदर तलाशी की जा रही है, अंदर क्वेश्चनिंग की जा रही है। जो अंदर अफराद मौजूद है उनसे सवालात किए जा रहे हैं लगातार। इस तरह की क्योंकि आपको पता ही है कई मकामात पर जम्मू कश्मीर की ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, इसी तरह की ये कार्रवाई यहाँ पर भी हो रही है। जी है ना, बिल्कुल आबिद, बेहद अहम ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको लगातार सुबह से तमाम तर अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथी बडगाम से ये तस्वीरें यहां तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ पुंछ से मौजूद है हमारे साथी मुनीश, आपके पास क्या कुछ डिटेल्स हैं, जानना चाहेंगे? अभी जो है पुंछ में रेड हुए 3 घंटे से ज्यादा समय हो गया, और जो जहाँ से यूपी का जो पकड़ा था उसको अभी भी पुंछ थाने के अंदर उससे पूछा जा रही है। और जहाँ हम खड़े हैं इसी मार्केट में, हमारे बिल्कुल पीछे जो है उसकी दुकान थी। पहले उसके जो बाकी साथी कारीगर थे उन्होंने दुकान खोली थी, और जैसे हमने उसका जो है साथी की बाइक की और उसके बाद उन्होंने दुकान बंद कर दी। साथी वो भी अपने रूम पे चले गए हैं, और NIA की जो है उनका लगातार उससे जारी है, क्योंकि बाहर की राज्य का बंदा कहीं टेररिस्ट फंडिंग में या इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता ये लोग इस तरह के उनके संबंध रहते हैं। तो ये पुंछ के लोगों के लिए भी, सुरक्षा एजेंसी के लिए भी अच्छी बात है। मुनीश, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी कुछ देर पहले जो बात करी है वहां पर शॉप पर जाके आपने बात करी, क्या कुछ वहां पर निकल कर सामने आया है? वहां मौजूद लोग उस शख्स के बारे में जिससे पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं? जी ना, अभी तक जो है सुरक्षा एजेंसी की तो कोई जानकारी नहीं, जो उसके साथी है उनका ये कहना है कि निशाद है, उसका साथी जो निशाद है कह रहा है मैं 4 साल से उसके साथ काम कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो है ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। यहाँ पर हमारा अच्छा काम काफी अच्छा है और काफी इसके अच्छे ग्राहक भी हैं, और ये खुद जो है 2016 में यहाँ पर काम कर रहा है। तो अभी वो भी बता दिया था हमारे पास सुबह जो है 6:30 बजे वो आया, उसके साथ जो है 3-4 लोग थे जो शायद NIA के लोग थे, और इसने चाबी ली और उसके बाद जो दुकान पे भी छापामारी की गई, दुकान को भी टंगाला गया, और उसके बाद जो है उसको साथ लेकर चले गए NIA की टीम। बिल्कुल मुनीश, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। हम रुख करना चाहेंगे हमारे साथी जहूर रिजवी का भी। जहूर, बेहद अहम NIA की कार्रवाई को माना जा रहा है, क्या कुछ है आपके पास तफसीलात? बिल्कुल हिना, मैं आपको बताऊं कि ये जो कार्रवाई है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से आज सुबह सवेरे सवेरे जो है यहाँ रामपुरा कैमू इलाका है, यहाँ पे NIA का छापा पड़ा, और बताया जाता है, जो जराये से अभी तक मालूम हुआ है, तो फॉर्मर कमांडर जो है हिजब का, उसके घर पे ये रेड पड़ी है, और जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि एक तो उनके ब्रदर इन लॉ जो 90s में जो है वो पार चले गए थे POK, तो इस हवाले से रेड्स कंडक्ट की गई। आज सुबह सवेरे सवेरे ये छापामारी जो है इसकी कार्रवाई अंजाम दी गई। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक शख्स को फिलहाल अभी तक जो है अपनी ये जो है तहवील में लिया है, डिटेन किया है, तो उससे क्वेश्चनिंग की जा रही है। और अगर हम इस इलाके की बात करें, काफी इंतहाई हसास इलाका है, और अगर हम पर्टिकुलरली रामपुरा या कैमू की बात करें तो काफी मिलिटेंसी से भरा ये इलाका रहा है माजी में भी। और इसके साथ साथ अगर हम NIA रेड्स की बात करें तो हाल ही में जो है NIA रेड्स, SIU रेड्स, और या फिर अगर हम जमाती इस्लामी की प्रॉपर्टी सीज करने की बात करें तो इससे कबल भी ये चीज हुई थी इस इलाके में। और आज एक बार फिर NIA ने यहाँ पे जो है ये छापा डाला है, और छापे के दौरान अभी तक फिलहाल जो हमें इतला मिली है, रऊफ अहमद शेख करके एक शख्स है, तो इसके हवाले से ये रेड पड़ी है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं ना कि
अभी फिलहाल एक शख्स को जो है जी, जी। एनआईए ने अपनी तहवील में लिया है, डिटेन किया है, क्वेश्चनिंग चल रही है। लेकिन एनआईए का जहां तक ताल्लुक है तो छापा डाल के जो भी इंपॉर्टेंट दस्तावेजात या फिर जो भी उनको अपनी तहवील में लेना था वो उन्होंने लिया है, और इसके साथ साथ जो है एनआईए रेड्स जो है वो कंक्लूड हो गई है। लेकिन हम आपको बताएं कि इंतहाई हसास इलाका और एनआईए की रेड्स की अगर हम बात करें तो इससे कबल भी कई रेड्स यहाँ जिला कुलगाम में जो है बिल्कुल बिल्कुल जहूर, आपसे भी लगातार तफसीलात अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। आबिद का रुख करना चाहेंगे। आबिद, आपसे भी हम तमाम तर जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे साथी रईस मागरे भी मौजूद है। रईस, आपसे जानना चाहेंगे एनआईए के ताल्लुक से जो छापेमारी की गई है, क्या कुछ है आपके पास डिटेल्स? बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे देखें तो राजबाग श्रीनगर में भी जो है एनआईए ने आज रेड डाली है, और जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि कहीं और मकामात भी जो है वो लगातार ये रेड्स पड़ रहे हैं। एनआईए जो है वो छापामारी कर रहा है। एम यही है, मकसद यही है कि जिस तरह से यहाँ पे जो हालात है उन पे काबू पाया जाए, और साथ ही साथ जो टेरर रिलेटेड केसेस है उनका यहाँ पे जो है उन्हें यहाँ पे हल किया जाए। यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं पुंछ, कुलगाम, अनंतनाग, श्रीनगर, इन कई मकामात पे जो है वो। रईस मागरे, आपसे जानना चाहेंगे श्रीनगर में किन मुकामात पर एनआईए की ये छापेमारी की गई है, क्या कुछ वहां की डिटेल्स हैं वो बताइए। जी हाँ, आज सुबह यहाँ पे भी श्रीनगर के कारसो राजबाग में जो है वो एनआईए ने छापा, जो है एनआईए की रेड पड़ी। उसके बाद जो है वो पूरा जो घर है उसको सर्च किया गया, और यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है राजबाग में ही, जहाँ पे जो है ये एनआईए रेड्स जो है वो हुई थी आज सुबह ही। तो यहाँ पे भी जो है वो लगातार जो है एनआईए जो एनआईए की तरफ से कोशिशें हो रही है कि जो मिलिटेंट एसोसिएट्स है, जो टेरर रिलेटेड केसेस है, उन पे जो है वो क्वेश्चनिंग की जा रही है। और यहाँ पे भी राजबाग में भी आज सुबह जो है वो एक यहाँ पे भी एक मकान पे जो है वो रेड डाली गई और पूरा जो है उसको सर्च किया गया। उसके बाद जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई सारे मकामात ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो रेड्स अभी भी जो है वो एनआईए की जा रही है। जी बिल्कुल रईस, आपसे भी तमाम तरह जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आबिद हुसैन, आपका रुख करना चाहेंगे, इस वक्त क्या कुछ है आपके पास तफसीलात, वहां पर किस तरह की हलचल जो है वो नजर आ रही है? आबिद हुसैन। बिल्कुल है ना, आप थोड़ा सा आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर मकामी लोग मौजूद है, क्योंकि ये काफी बड़ा इलाका है बडगाम का, नसरुल्लाहपुरा इलाका। अगर आपको बता दें, माजी की अगर इस इलाके की बात बताएं, ये काफी हसास इलाका रहा है, और माजी में भी जमात इस्लामी से रिलेटेड यहाँ पर छापामार कार्रवाई हुई थी। लेकिन इस मरतबा पहली मरतबा ये टेरर फंडिंग मामले में ये कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। और जिस तरह की तफसीलात हमारे पास मिल रही है, ये बेसिकली जो फयाज अहमद रतर है, इनकी मिसेज के नाम, इनकी जो है वाइफ है, उनके नाम सिम थी। तो उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि कॉल ट्रेस की जाती है या इंटरनेट यूज होता है, तो यहाँ पर उनकी जो वाइफ है उनके नाम की सिम है, और उनका जो सिम है वो उनका बेटा इस्तेमाल कर रहा है। ये तस्वीरात हमें मिल रही है, अंदर से क्या कुछ सामने आ रहा है वो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो तस्वीरात है वो ये है कि सिम उनका बेटा चला रहा है जो उनकी वाइफ के नाम है, और अंदर सभी अफराद के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उनको फिलहाल चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जो ये सिम यूज कर रहा था उससे पूछगछ की जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ज़हूर ने भी बोला, एसआई की जानिब से, एनआईए की जानिब से या एसआई की जानिब से लगातार इस तरह की कार्रवाई कितने घंटे हो चुके हैं एनआईए की इस छापेमार कार्रवाई को? पहले ही बोला ये हिना, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा इलाका है नसरुल्लाहपुरा। एनआईए की टीम हालांकि सुबह से ही इस इलाके में मौजूद है, करीब 5 बजे से इस इलाके में मौजूद है, लेकिन इलाका ऐसा है कि इनको एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करने में काफ़ी मुश्किलात हुई, क्योंकि गूगल या जो डिफरेंट इनको ट्रेस करने के आलात होते हैं वो यहाँ पर काम नहीं कर रहे, क्योंकि नेटवर्क भी काफ़ी वीक है। तो उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि तकरीबन 3-4 घंटे हुए हैं इनको इस इलाके में, और अभी जो मकान में ये गए हैं फयाज अहमद रतर के, यहाँ पर करीब आधे घंटे से 1 घंटे से ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, छापा मार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। यहाँ पर पूरी तरह से इस घर की तलाशी ली जा रही है, जो अंदर अफराद है उनसे क्वेश्चनिंग के साथ साथ जो उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है
उनको चेक किया जा रहा है। आगे क्या कुछ बाहर निकल के आएगा वो जरूर बिल्कुल बिल्कुल आबिद, और इस अहम खबर पर लगातार वहां से भी तस्वीरें हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। ज़हूर, आपका रुख करना चाहेंगे, चूंकि लगातार हम ये बात देखते रहे हैं कि जहां पर खास तौर पर आप मौजूद हैं, कुलगाम बेहद हसास इलाका रहा है, कई इस तरह की सरगर्मियां वहां पर देखी गई, लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा है कि इन सरगर्मियों में कमी वाकई हुई है और कहीं ना कहीं जो OGWs हैं उनके ऊपर रोक लगाने के लिए, लगाम कसने के लिए NIA या और जो दूसरी तहकीकाती एजेंसियां हैं उनकी ये कार्रवाई काफी मायने रखती है। इसके ताल्लुक से भी अभी तक का जो आपका एनालिसिस रहा है वो हम यहां पर चाहेंगे। ज़हूर। बिल्कुल बिल्कुल हिना, मैं आपको बताऊं कि अगर हम SIO NIA की रेड्स की बात करें तो माजी में भी इस तरह की रेड्स जो है कंडक्ट की गई। पहले जमात इस्लामी के ऊपर नकेल कसी गई और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी सील की गई। उसके बाद अगर हम नार्को टेररिज्म की बात करें तो उसमें भी काफी जो है वो पहल की NIA ने, SIO ने और जो भी स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इसमें पहल की। और अगर हम मिलिटेंसी की रोकथाम या उसके ऊपर नकेल कसने की बात करें तो ओवरऑल NIA के छापों की बात करें तो हाल ही में आपने देखा होगा कि यहाँ दमाल हांजीपुरा में भी छापे पड़े और उससे पहले कुलगाम में भी छापे पड़े और आज ये रामपुरा की बात कर रहे हैं हम। तो कुल मिला के जो काफी इंतहाई हसास डिस्ट्रिक्ट है ये, अगर हम साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट की बात करें जिसमें शोपियान, पुलवामा या फिर कुलगाम आता है या फिर अनंतनाग, तो काफी इंतहाई हसास इलाके हैं ये। मिलिटेंसी के लिहाज से अगर हम देखें तो काफी एक्टिव हैं और जिस तरह से स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या फिर NIA की बात करें तो NIA ने भी छापामारी जो है वो जारी रखे हुए हैं और जहां जहां उन्हें लगता है कि जो लोग मुलव्वस हैं बराह रास्त उनका लिंक है टेररिज्म के साथ या फिर और दीगर चीजों के साथ, तो अगर हम सिम कार्ड्स की बात करें तो सिम कार्ड्स का जो है गैर तरीके से इस्तेमाल या फिर इलीगल तरीके से इस्तेमाल या फिर उसके साथ साथ अगर हम जो नार्को टेररिज्म है उसके हवाले से अगर हम बात करें या फिर मिलिटेंसी के लिहाज से अगर हम बात करें तो ओवरऑल जहां जहां मिलिटेंसी के कदम पड़े हैं तो वहां पे NIA जो है वो फॉलो कर रही है और वहां पे छापेमारी अंजाम दी जा रही है। उनके घरों पे भी हाल ही में हमने देखा कि यहाँ चकडेसन इलाके में जो है HM के कमांडर जो है उसके घर पे भी छापामारी अंजाम दी गई। तो कुल मिलाकर हिना मैं आपको बताऊं कि ये जो छापामारी है ये न सिर्फ NIA की तरफ से बल्कि स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जितनी भी हैं वो भी टेररिज्म के ऊपर जो है नकेल कसने की कोशिश कर रही है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो फिलहाल ये छापामारी बदस्तूर जारी है। और अगर हम हाल ही वाकयात की बात करें, चाहे वो पुंछ में वाकया पेश आया, राजौरी में वाकया पेश आया, तो उसके फौरन बाद भी यहाँ जो है बिलखुसूस जो जितनी भी एजेंसीज हैं वो ज्यादा एक्टिवेट हो गई हैं और यहाँ पे जहां उन्हें लगा कि मिलिटेंसी में मुलव्वस लोग हैं या फिर ज़हूर फौरी तौर पर इस वक्त की भी अपडेट अपने हम नाजरीन तक पहुंचाते रहेंगे। आज की जो कार्रवाई है कितने घंटे हो चुके हैं और कहां बिलखुसूस ये कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, आज सुबह सवेरे जो है ये कार्रवाई रामपुरा कैमू इलाके में अंजाम दी गई। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये एक रामपुरा इलाका है जहां पे रऊफ शेख अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिंक्स बताए जा रहे हैं। NIA ने उनके घर पे छापा डाला है जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो जो है इससे कबल 90s में जो है उस पार चले गए हैं। तो उसके साथ साथ उनके जितनी भी बहनों ही हैं वो मिलिटेंसी के साथ लिंक रहे हैं। तो ये जो कार्रवाई आज सुबह सवेरे ही अंजाम दी गई उसमें एक शख्स को, जैसा कि जराये से मालूम हुआ, एक शख्स को डिटेन किया गया है और उन्हें अपनी तहवील में लिया गया है और तहवील में लिए जाने के बाद जो है अभी ये कार्रवाई जो है वो कंक्लूड हो गई है जैसा कि अभी जराये से मालूम हुआ है। लेकिन तो ये अहम है कि NIA की कार्रवाई अभी वहां पर जो है वो कंक्लूड हो गई है, बंद हो गई है और एक शख्स को वहां पर डिटेन किया गया है। मुनीश, आपका रुख करना चाहेंगे, चूंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पुंछ में इस तरह की कार्रवाइयां NIA या दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से लगातार की जा रही हैं। बेहद हसास इलाका बन गया है अब पुंछ भी। जिस तरह से वहां पर डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है और इसीलिए आज की एक कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है।
जो है पहले से ही एहसास लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी तो बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी और उस समय भी लोकल की इन्वॉल्वमेंट थी और उसके बाद जो है अब लगातार जो है लोकल की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि जो लोकल जो OGW है वो के दौरान जो है काफी लोगों ने जो है उनके साथ किया था और उनको जो है खबर मिलती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया कि खबर नहीं मिलती है, जिसके कारण जो है पुलिस के अंदर जो है 3-4 जो हो चुके हैं और उसके साथ ही लगातार जो है जब की बात देखेंगे वो भी है और उसका पास का आना भी बिल्कुल बिल्कुल मुनीश, आपसे भी बातचीत जारी रहेगी। रईस मागरे, आपसे जानना चाहेंगे, श्रीनगर में चूंकि आप मौजूद है, बेहद अहम मुकामात पर वहां पर भी NIA की ये कार्रवाई जारी है। सबसे अहम ये कि कितने बजे ये कार्रवाई शुरू हुई थी और अभी आपके पास क्या कुछ इत्तलात हैं, कहां कहां पर ये छापेमारी की गई है, क्या उन शख्स के, उन लोगों के, उन मुकामों के नाम अभी तक निकलकर सामने आए हैं? रईस मागरे। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम देखें तो आज सुबह सवेरे करसू राजबाग में जो है NIA की तरफ से ये छापे जो है वो डाले गए और यहाँ पे ये रेड जो है वो डाली गई। हम देख रहे हैं यहाँ पे लगातार श्रीनगर में भी जो NIA की रेड्स है वो लगातार पड़ रही हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि G20 समिट जो है G20 मीट यहाँ पे होने वाली है, तो उस चीज को लेके जो है काफी जो है कुछ महीने पहले ही यहाँ पे जो है इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो तेज कर दी गई हैं और जो मिलिटेंट एसोसिएट्स है या जितने भी जो भी टेरर फंडिंग केसेस है उन पे जो है वो कार्रवाई तेज हो रही है। और यही वजह है कि आज भी हमने सुबह सवेरे जो है करसू राजबाग में यहाँ पे NIA ने छापे डाले और अंदर जो है अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि कौन सी चीजें उनको जो है वो अंदर मिली हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उनको चेक किया जा रहा है, मोबाइल फोन्स वगैरह को चेक किया जा रहा है, पूरे हाउस को जो है वो सर्च किया जा रहा है और अभी NIA का प्रेस नोट आना बाकी है कि वो बता पाएंगे कि जो है किन किन चीजों को यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बरामद किया गया है, किन किन चीजों को यहाँ पे जो है वो क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं श्रीनगर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हम हर जगह देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो G20 मीट जो 22 मई को होने वाली है, 22 मई को डेलीगेट्स पहुंचेंगे, 23 मई को ये मीट होने वाली है, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो पूरा श्रीनगर सिटी जो है यहाँ पे सुरक्षा के जो है वो सख्त बंदोबस्त हर जगह देखने को मिल रहे हैं और यही वजह है कि NIA चाहे NIA हो SIA हो लगातार यहाँ पे जो है वो इस तरह की रेड्स हो रही है ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है वो यहाँ पे सामने ना आ पाए और साथ ही साथ जो एसोसिएट्स है जो टेरर फंडिंग केसेस से रिलेटेड जो यहाँ पे केसेस है जो भी उसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल रईस मागरे, इसीलिए इस अहम खबर पर बने हुए हैं। आबिद हुसैन, क्या कुछ है आपके पास अपडेट, किस तरह की सरगर्मी वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी ये तस्वीरें शेयर की है, ये एक ऐसा इलाका था यहाँ पर मतलब स्ट्रीट फाइटिंग के भी काफी सारे वाकयात पेश आते थे, लेकिन जिस तरह से आप अभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी नॉर्मल सी यहाँ पर है। अंदर एक तरफ से रेड चल रही है और दूसरी तरफ आप देखिए लोग चल रहे हैं, लोग आराम से बैठे हैं और ये इस कार्रवाई को देख रहे हैं लगातार। जिस तरह से मैंने आपको पहले ही कहा, जिस तरह से हमारे दूसरे साथी भी कह रहे थे कि NIA लगातार इस तरह की कार्रवाई अंजाम दे रही है टेरर फंडिंग मामले में या टेरर एक्टिविटीज पर पूरी तरह से कदगन लगाने के लिए, उनको पूरी तरह से खत्म करने के लिए NIA की इस तरह की जो कार्रवाइयां है वो लगातार तेज हो रही है। और आने वाले वक्त में G20 के भी इजलास यहाँ पे होंगे और जिस तरह से साथी बता रहे थे कि पूरी वादी में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और उसी दौरान एक तरफ से जहां G20 है और दूसरी जानिब जो NIA की इस तरह की कार्रवाइयां है ये तेज हो चुकी है। और जिस तरह से मैंने आपको पहले ही कहा कि अंदर अभी कार्रवाई चल रही है, जो मेरे पीछे आप ये मकान देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है और सुबह से ही यहाँ पर जो अंदर अफराद है उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है, उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी है चाहे मोबाइल फोन से या कुछ और, उनको चेक किया जा रहा है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। यहाँ पर हम अपने तमाम साथियों का, ज़हूर रिजवी का, आबिद हुसैन, रईस मागरे, मुनीश, सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। Headlines presented by Paid